जवानी के दिन इंतहाई अच्छे होते हैं, मगर जवानों की सही तरबियत ना हो तो वो तालीम और तरबियत और बेहतर रोजगार हासिल करने के बजाय ऐसे मशागिल का हिस्सा बन जाते हैं जो उनकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं। उनका जज्बा और जोश भी अगर मुस्बत कामों में सर्फ ना हो तो उसका रुख जराइम की दुनिया की जानब मुड़ जाता है। कहते हैं जवानी में नौजवानों की ये सोच या घमंड होता है कि उनके मुक्के में इतना जोर है कि वो दीवार पर मुक्का मारें तो दीवार तोड़ सकते हैं, मगर ये हकीकत नहीं। दरअसल ये सिर्फ जवानी का जोश होता है और कुछ भी नहीं। गुस्से में जब मुक्का मारा जाता है तो दीवार को तो कुछ नहीं होता, बल्कि अपना हाथ ही जख्मी हो जाता है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते बच्चों पर नजर रखना वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यही उम्र होती है जब सही और गलत रास्ते का इंतखाब होता है। अगर सही रास्ता इख्तियार किया जाए तो पूरा खानदान उसका फल खाता है, लेकिन अगर गलत रास्ते का इंतखाब कर लिया जाए तो उसका खुमियाजा भी पूरे खानदान को ही भुगतना पड़ता है। शायद इसीलिए जराइम के बड़े बड़े और खतरनाक वाक़यात में हमेशा नौजवान ही मुलव्विस पाए जाते हैं। हमारे मुल्क में नौजवानों के तालीम और तरबियत और खेल कूद के अलावा ऐसे मशागिल की इंतहाई कमी है जो उन्हें सेहतमंद जहन और सेहतमंद जिंदगी की बेहतरीन सरगर्मियों का हिस्सा बना सकें। शायद इसीलिए ज़्यादातर नौजवान इंतहाई आसानी के साथ जराइम की दुनिया में जाने के बाद अपने मुस्तकबिल के साथ बाज़ दफ़ा अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। वालिदैन की जिम्मेदारियों में सिर्फ तालीम दिलवाना या घर में तरबियत करना नहीं होती, बल्कि ये जिम्मेदारी भी होती है कि बड़े होते हुए बच्चे घर से बाहर किस सोसाइटी का हिस्सा बन रहे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं और वो अपना वक्त किस जगह गुजार रहे हैं। थाना सिविल लाइन के इलाके में वीडियो गेम्स की दुकान पर झगड़ा हुआ जो इतना बढ़ गया कि जवानी के जोश में एक नौजवान को छुरियां मारकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वाले नौजवान की उम्र 20 साल के करीब थी और जिसने ये संगीन जुर्म किया वो सिर्फ 17 साल नौजवान था। एक छोटी सी बात पर एक जान चली गई। इतनी अदम बर्दाश्त का मुजाहरा क्यों किया गया? आइए हम आपको तफसीलात बताते हैं। नबील और अनिल दोनों भाई हैं और डॉग शेरा डेरी हसनाबाद में रहते हैं। दोनों भाई सफाई का काम करते हैं और इसके बाद ज्यादातर अपना वक्त वीडियो गेम पर ही गुजारते थे। दोनों का बाप नाबीना है। एक नबील और अनिल नाम के लड़के हैं, इनकी उम्र भी 17-18 साल के करीब है। ये भी इसके दूर पार के रिश्तेदार हैं, लेकिन उसी मोहल्ले में डॉग शेरा डेरी हसनाबाद में रिहाइश पजीर हैं। तो ये भी बिलट के गेम वगैरह खेलते हैं। ये भी है, ये दोनों लड़के भी जो है वो ये सफाई का काम करते हैं। तो इनका वालिद जो है वो नबीना भी है, माजूर भी है, मकसद है बड़ी एज का भी है। तैयब शब्बीर भी ढोक शेरा डेरी हसनाबाद का रिहायशी है, वो भी सफाई का काम करता है। तैयब इस उम्र में भी सिगरेट पीने का आदी है। नबील और अनिल की तरह वो भी ज्यादातर वक्त वीडियो गेम पर ही गुजारता है। तैयब शब्बीर नाम का एक लड़का है, उसके वालिद का नाम है मोहम्मद शब्बीर। वो शब्बीर जो है वो लोगों के प्राइवेट ड्राइविंग करता है। ये तैयब बच्चा, इसकी उम्र 16 से 17 साल है। ये सफाई का काम करता है अस्पतालों में या आगे पीछे, कभी मिलते है मैकेनिक, मोटरसाइकिलों के मैकेनिक के साथ, कभी सफाई का काम। बिल्कुल अनपढ़ है। तो ये इसकी आदतें भी थोड़ी सी अच्छी नहीं है। ये सिगरेट भी पीता है, वैसे सारा दिन फिरता रहता है, आवारागर्दा वीडियो गेम खेलता है। तैयब और जो नवीद है वलीद, इनके वालिद जो शबीर है, इस पर काफ़ी ये मनशत फरोश बेसिकली लोग, इसके वालिद पे भी पहले जो है 9B और 9C के केस रजिस्टर्ड है। अनिल और नबील दोनों बाकायदगी के साथ वीडियो गेम खेलने जाते थे और तैयब नामी नौजवान भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ ही पाया जाता था। इतनी छोटी उम्र में वो सिगरेट का भी आदी था। उसने सिगरेट का कश लगाकर धुआं नबील के चेहरे पर फेंका था और इस तरह झगड़े की इब्तिदा हो गई।
अनील और नबील दोनों बाकायदगी के साथ वीडियो गेम पर जाते थे। इसी तरह तैयब भी वीडियो गेम पर बाकायदगी के साथ जाता था। तैयब चूँकि सिगरेट का भी आदी था, इसलिए ज्यादातर सिगरेट उसके हाथ में ही होता था। उस रोज भी तैयब ने सिगरेट का कश लगाया और धुआं नबील के मुंह पर फेंका, जिसकी वजह से उनमें लड़ाई हो गई। ये जो नबील और अनिल दोनों भाई हैं, ये लड़के बिलियर्ड गेम शाम के टाइम बिलियर्ड गेम खेलने के लिए गए हैं। वहाँ डेरी हसनाबाद डोकशेरा में नज़दीक ही एक बिलियर्ड गेम का वो दुकान है, शॉप है, उसमें वो वीडियो गेम लगी हुई है, तो वो खेलते हैं। ये तैयब नाम का लड़का जो है, ये भी वहाँ खेलने के लिए गया था। काफ़ी लड़के खेल रहे थे, तो तैयब सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, तो तैयब सिगरेट पी रहा था, तो इसने सिगरेट का धुआं जो है वो मुंह से निकाल कर उसके मुंह पे फेंका है। तो उसने मना किया है, इस पे इनकी आपस में तलख कलामी हुई है, एक दूसरे के साथ गाली गलौच हुई है, और उसके बाद मामला जो है वो दफा दफा हो गया। झगड़ा हुआ तो तैयब ने घर जाकर अपने घर बताया कि उसका अनील और नबील के साथ झगड़ा हो गया है और दोनों भाइयों ने उसे मिलकर मारा है। ये मामला जब ख़त्म हो गया तो ये दोनों लड़के ये भी चले गए अपने अपने घरों के, एक महल्ले में ही रहते हैं। तैयब जो है वो ये दौड़ता दौड़ता हुआ घर गया। इसने अपने भाइयों और वालिद वगैरह को बताया कि मेरे साथ उन्होंने ज्यादती की है, ये मामला पेश आया। तैयब झगड़े के बाद अपने घर चला गया और अपने बड़े भाइयों को इस हवाले से आगाह किया, मगर बजाय छोटे भाई को समझाने के वलीद और नवीद उसके साथ छुरियां लेकर झगड़ा करने निकल पड़े और छुरियों के वार करके नबील को कत्ल कर दिया और अनील को जख्मी कर दिया। बजाय छोटे भाई को समझाने के वलीद और नवीद दोनों तैश में आ गए और घर से छुरियां लेकर अपने भाई के साथ चल पड़े। वो डेरी हसनाबाद के करीब ही एक जगह पर पहुंचे तो उन्हें अनील और नबील आते हुए मिल गए। तीनों भाइयों ने उन दोनों को रोक लिया और फिर इनमें तल्ख कलामी शुरू हो गई। तो ये इसके दूसरे दोनों भाई जो हैं, वो वलीद एक नाम है बड़े का, और उसका नाम छोटे का नाम है वो नवीद। ये तीनों, तीसरा जो है वो तैयब, ये तीनों भाई जो है छुरियां लेकर आए हैं। तो वो एक डेरी हसनाबाद में जगह है जनाजा गाह के करीब, वहाँ खुली जगह CB के क्वार्टर हैं। तो वहाँ वो रात तकरीबन 8:30 बजे वो दोनों भाई खड़े थे। तो ये छुरियां लेकर आए हैं। तो इन्होंने उनसे पूछा कि तुमने हमारे भाई के साथ ज्यादती की है। तो इस बात पे फिर दोबारा तलख कलामी हो गई। तो ये मुश्किल होकर इन्होंने उसको छुरियां मार दी। तल्ख कलामी के बाद तीनों भाइयों ने अनील और नबील पर छुरियों से हमला कर दिया। नबील पर छुरियों के वार ज्यादा किए गए, जिसकी वजह से नबील मौके पर गिर गया, जबकि अनील छुरियों के वार से जख्मी हो गया था। अस्पताल जाते हुए नबील रास्ते में दम तोड़ गया। तीनों मुल्जमान हमला करने के बाद वहां से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस के छापों की वजह से तीनों मुल्जमान ने अबूरी जमानत करा ली, जो कि बाद में खारिज हो गई और पुलिस ने बाकायदा तौर पर तीनों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से ये छुरियां जो है, नबील नाम का लड़का है, उसको दाएं साइड पे, बाएं साइड पे और सामने जो है उसको छुरियां लगी हैं। दूसरा अनील लड़का जो है वो, उसको जो है वो कमर पे, तो उसको भी काफ़ी चोटें आई हैं। तो वो दोनों जब मजरूब हो गए तो वो नबील गिर गया मौके पे ही। तो ये लोग भाग गए। तो वो फिर नबील को उठाकर भी अस्पताल ले गए, जो जज्बात की ताब ना लाते हुए जान भाग हो गए। भाग गए, घर दरवाजे जो है इनके ने लॉक कर दिए और भाग गए। इनका कोई पता नहीं था। फिर इनकी CDR लेकर ट्रेस किया, जब मुख्तलिफ जगहों पर रेड किया। तो जब इनका घेरा तंग हुआ तो ये कोर्ट में आकर इन्होंने बेल बिफोर रेस्ट करा ली। बेल बिफोर रेस्ट पे फिर जो है ये दोबारा इनकी मनसूख होगी तो इनको गिरफ्तार कर। अभी जो है ये जो है रिमांड जिस्मानी पर है। तो अभी इंशाल्लाह जो है वो इन तीनों से आला कत्ल छुरियां से इन्होंने मजरूब किया है। तो वो बरामदगी का तहरीक जारी है, बरामद करके तो इंशाल्लाह ये गुनहगार है फिलहाल अदालत में। तैयब और उसके भाइयों की परवरिश ऐसे ही माहौल में हुई थी, क्योंकि तैयब का बाप मंशियात फरोश भी है। लेकिन ये कहानी उन लोगों के लिए पैगाम है जो अपने बच्चों पर नजर नहीं रखते कि वो कहां पर अपना वक्त गुजारते हैं और किन लोगों के साथ उनकी दोस्ती है। वीडियो गेम पर ज्यादातर आवारा लोग ही आते हैं, जहां से अपने बच्चों को रोका जाना जरूरी है ताकि इस किस्म के वाकयात से बचा जा सके। कैमरामैन शिराज अहमद के साथ नईम जंजुआ, समार, रावलपिंडी। बुरी आदत और बुरी सोहबत दोनों से बचना चाहिए। हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त का ऐसा मुजाहरा अक्सर देखा जाता है, क्योंकि हम शायद अपने बच्चों में बर्दाश्त को खुद खत्म कर रहे हैं। इंसान की जान की अब क्या कोई अहमियत ही नहीं रही कि इतनी छोटी सी बात पर बड़ों को समझाना चाहिए था, मगर नतीजा उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। अवाम की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी बिलाशुबा पुलिस फोर्स के क़याम का बुनियादी मकसद है, जबकि अवाम बेचारी अपने खून पसीने की कमाई से अपनी जान बचाने के लिए डाकुओं को अपनी जमा पूंजी दे रही है। खैर, बात हो रही थी पुलिस की, जो अवाम की हिफाजत करने वाली है, जबकि अवाम की जान के दर पे हो जाए तो अवाम बेचारी कहाँ जाए और किससे दाद फरियाद करे। पुलिस वालों को तो खतरनाक क्रिमिनल्स को भी पाँवों में गोली मारने की हिदायत है, मगर ये पुलिस वाले निहत्थे शहरियों को गोली मारकर बड़े आराम से पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ज्यादा शोर मचे तो मरने वाले के वर्सा को इंक्वायरी का लॉलीपॉप दिया जाता है और फिर वो इंक्वायरी तब तक फाइनल नहीं होती जब तक थक हार कर वर्सा सुलह पर मजबूर ना हो जाए। लाहौर में शहरियों की फौरी मदद के लिए डॉल्फिन के नाम से इमदादी फोर्स कायम की गई है, मगर इस इमदादी फोर्स से मदद मांगने वाले एक शख्स को उसका ऐसा खुमियाजा भुगतना पड़ा कि वो अपने जवान बेटे से हाथ धो बैठा। पुलिस वालों ने मदद करने के बजाय नौजवान को पीछे से गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस वाक़े की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट। नवाकोट का रहायशी 17 साल नौजवान उमैर जहनी माजूर है। वर्षा के मुताबिक उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। एक रोज उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और वो घर से बाहर की तरफ भाग गया। घर वालों ने पुलिस को इतला कर दी कि वो जहनी माजूर है और किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। वो बच्चा ना बैठा सी अपने चाचे दे कोल, ठीक है। उन्हें मैं उधरों आया, मैं कहा यार कोई शर्म कर, चाचे नहीं तंग करी दा। उन्होंने यही पाई चीज, उन्हें बेचारा दिमाग किस वक्त फिर जाता सी। रात ਨੂੰ ਉਹਨੇ बेचारे ने सड़क ते कुत्ता मारिया, उन्हें घुमाया, उन्हें छोड़ दिता, ठीक है। ਉਹ ਬੇਨਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਹਾਲਾ ਹਾਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਓਏ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਬਸ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਤੇ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾ मैं ਓਏ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ, ਓਏ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ। इतला पाकर डॉल्फिन फोर्स के एहलकार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने अमैर को जो सड़क पर भाग रहा था रुकने का कहा। उसके ना रुकने पर पुलिस एहलकारों ने उस पर पीछे से फायरिंग कर दी, जिससे वो जख्मी हो गया और मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि पुलिस वाले लोगों के इकट्ठा होने पर फरार हो गए। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਡੋਲਫਿਨ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਂਡੇ ਦੇ ਉਹ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਚਾਚਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭੱਜਿਆ, ਜਬਾਰ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੋਲਫਿਨ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਐਂਜ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੋਲਫਿਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਡੋਲਫਿਨ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪੱਟ ਦੇ ਫੈਰ ਸਿੱਧਾ ਪੱਟ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਛੁਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਫੈਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਬਰ। उमेर की हलाकत पर उसके वर्सा और अहले इलाका का क्या रद्द अमल था, आइए जान। नौजवान की हलाकत पर उसके वर्सा और मुकामी रहायशी सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने उमैर की लाश बंद रोड पर बाबू साबू चौक में रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों को गिरफ्तार करके कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। नजायज मेरे पुत्र ने मारिया, ना चोर ना डाकू ना को पर्चा ना को किथे किथे दुकान में पीछे कोई गाल नहीं, मेरे पुत्र ने मार जड़े सानू कहंदे इंसाफ देंगे। काला इंसाफ देंगे, बच्चों की मसला है, मारन दा सानू इंसाफ दे रहे हैं। बच्चों की मसला है, नेवा मेरा हैगा, मेरा भनेवा है। उतो ऐसे मोट ले के आए, पुलिस वाले सानू मारदे ने, काला सानू इंसाफ देंदे ने। सानू दसना कि ये इंसाफ देने पे सानू डंडे मारदे ने, डंडे मारन दा सानू इंसाफ देंदे ने। गुंडागर्दी करते पे ने। इत्तला मिलते ही आला पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए और वर्षा को यकीन दहानी करवाई कि तमाम मामले की इंक्वायरी करवाई जाएगी और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा। इस यकीन दहानी पर वर्षा ने एहतजाज खत्म कर दिया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मिर्गी का दौरा पैंदा सी, मेरी मां ने पालिया, फायर किए उन्होंने दौरा पिया, बाहर निकले, अगो इन्होंने फैर मारते चलो मेरे महल्ले च उतो पुछो, मेरी बुढ़ी मां लंगड़ी नूं सामदा सी। इस वाक़े के बारे में पुलिस हुक्काम का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते।
पुलिस हुकाम का कहना है कि उन्हें फोन पर इतला दी गई थी कि एक शख्स चाकू लेकर लोगों को जख्मी कर रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो उमैर ने उन पर भी हमला किया और एक अहलकार को जख्मी कर दिया, जिस पर पुलिस ने उस पर फायरिंग की और वो मारा गया। ये एक बंदा है जो अभी इस वक्त एक्सपायर हो चुका है, उसके बारे में डॉल्फिन को और हमारे पुलिस कंट्रोल पे कॉल मौसूल हुई थी कि वो नहते शहरियों को छुरे मार रहा है। इस इत्तला पे डॉल्फिन वहाँ पे पहुंची, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जो उन्होंने डॉल्फिन के एक जवान को भी जख्मी कर दिया उस मुलजिम ने, और वो अभी इस वक्त जिना हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसके बाद हम वहाँ पे मौके पे पुलिस पहुंची और उनको कहा गया है कि आप जो दरख्वास्त देंगे उसमें हम बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो उस पर उन्होंने रोड ब्लॉक करने की गैर कानूनी कोशिश की है, और हम इस पे अभी जो जितनी कानूनी कार्रवाई है और FIR की रजिस्ट्रेशन के बाद तफ्तीश वगैरह भी शुरू है। ठीक है, वो जख्मी वहाँ पे हमें राहगीर मिले, वो आप भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। 4 राहगीर जख्मी होने के भी इतला आई है, तो इंशाल्लाह उनसे भी हम कंप्लेंट ले लें। ठीक है जी, शुक्रिया। उमैर के वर्सा और मकामी रिहायशियों का इस वाक़े के बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। वर्सा और मकामी रिहायशियों का कहना है कि उमैर ने किसी को जख्मी नहीं किया। पुलिस वाले उसे पकड़ सकते थे, मगर उन्होंने उसे पीछे से गोलियां मारकर कत्ल कर डाला। इस तमाम वाक़े की मौके पर मौजूद कई अफराद ने मोबाइल से फुटेज भी बनाई। जिन्होंने मेरे भरा ने मारिया, फिर असी आप जिम्मेदार होवांगे, फिर असी कहांगे कि ठीक है डॉल्फिन वालियां ने ठीक कीता है, साडे भरा ने किसी नाल जुल्म कीता उन्हां नाल होया। जद किसी नाल जुल्म नहीं होया फिर साडे नाल क्यों होया? साडे नाल क्यों इंज बेइंसाफी होई है? अल्लाह करके आ भी मार जान जिन्ना मेरे भरा नूं मारिया। मैं उन्हां नूं आप गोली मारांगी, फिर मैनूं ठंड पेगी जिन्ना मेरे पुत्तर नूं है। मेरा 24-25 साल दा पुत्तर है जिहड़ा उतरिया ने मार छड़िया है। उन्हां ने मेरे सामने लियाओ, मैं उन्हां नूं वेखा किन्ना मारिया। मैं उन्हां नूं पूछा किथे मेरे पुत्तर नूं मारी ने गोली। वजीर आला पंजाब ने उमैर की हलाकत का नोटिस ले लिया। सूबाई वजीर कानून का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का कहना है कि वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है। IG से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। तमाम मामले की शफाफ इंक्वायरी करवाई जाएगी। पुलिस वाले अगर कसूरवार हुए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बात को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। जो भी इसका जिम्मेदार ठहरेगा, चाहे वो डॉल्फिन का कोई एहलकार हो या उसका कोई सीनियर हो, जो भी वहाँ पर मौजूद था, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उमैर के वर्सा रहले इलाका ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लें और पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि अवाम की जान की हिफाजत के जिम्मेदार जब खुद ही जान लेना शुरू कर दें तो अवाम बेचारी क्या करेगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जिस मुआशरे में अदम बर्दाश्त का ये आलम हो कि एक मामूली सी बात पर किसी की जान लेना कोई बड़ी बात ही ना समझी जाए, तो उस मुआशरे के बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा, इस बात का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल काम नहीं और ना ही उनका मुस्तकबिल ताबनाक नज़र आ रहा है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।